बिल्कुल लॉन्ग टर्म के पिक के तौर पे लाया हूं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। बेहतरीन कंपनी है। हमने देखा किस तरीके से आज डिफेंस स्टॉक्स में एक धूम मची हुई थी और एचएएल ने एक तरीके से माहौल बदला, मैं तो यही बोलूंगा। और बहुत ही मतलब सुपर कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी और वन ऑफ द फाइनेस्ट पीएसयूज। अच्छी ऑर्डर बुक, मतलब गजब की ऑर्डर बुक पोजीशन है। और सबसे बढ़िया बात यह लगती है कि ये सेक्टर बहुत बढ़िया कर रहा है और ऊपर के लेवल्स 1078 यानी कि 1100 के लेवल से करेक्टेड स्टॉक है। फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग और एक प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है, डिफेंस मिनिस्ट्री में आती है और पहला शिपयार्ड है इंडिया का जो वॉरशिप्स और इंडियन नेवी को और इंडियन कोस्ट गार्ड को देते हैं। और प्लस आजकल अब इनकी एक्सपोर्ट्स की तरफ भी वो जा रही है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इनका जो शिप बिल्डिंग सेगमेंट है वहां पे ऑर्डर बुक तो स्ट्रॉन्ग है ही है और अच्छे खासे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तो और भी बढ़ेगा ऐसा मेरा मानना है। और अब इनके फंडामेंटल्स देखें तो 21 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 17% का रिटर्न ऑन इक्विटी, जीरो डेट कंपनी और पिछले 3 साल में सेल्स की कैगर 21-22% की रही है। और अभी जनवरी मार्च के रिजल्ट्स आना बाकी है, बट ये एक तरीके से प्रीएम्प्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जब एक तरफ एक अच्छी डिफेंस कंपनी जो एचएएल है मार्केट लीडर, उसके रिजल्ट्स अच्छे आए तो दूसरी कंपनीज भी अच्छे खासे मूव करने लगी। तो ये स्टॉक भी कंसोलिडेटेड और 64 करोड़ का पैट था दिसंबर 2022 में, उसके सामने 88 करोड़ का पैट दिसंबर 2023 में। सो ओवरऑल एफआईआईज डीआईज भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं, 7-8% उनकी होल्डिंग है। और एक बहुत ही दिग्गज इन्वेस्टर है रमेश दमानी जी, उनकी भी इसमें 1% से ज्यादा की होल्डिंग है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे देखा जा सकता है और 1130-1170 के टारगेट के लिए 1130-1170 के टारगेट के लिए गार्डन रीच में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आई है संदीप जैन की। मैडम, मैं कमल किशोर मिश्रा बोल रहा हूँ जी। मैंने इमेजी का वाटर पार्क लिया है सिटी साहब की रिकमेंडेशन पे। अभी तक उसमें कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। अभी क्या करना चाहिए उस पर? इसको होल्ड करूं या फिर? एक बार लेवल्स बताएंगे, स्टॉक रिपीट कीजिए प्लीज। इमेजी का वाटर पार्क 85 पे रखा है। ओके ठीक है, क्या लेवल? 85 पर। ओके, कब तक का रखने का आपका व्यू है? मैडम उसको 1 महीने के लिए, नेक्स्ट 1 मंथ। ओके सर, बहुत छोटा नजर है मैजिक का वर्ल्ड पर है, 85 की इनकी खरीद है। क्या रहेगा आपका व्यू सर 1 महीने के लिए स्टॉक पर? देखिए स्टॉक तो मैं ये बोलूंगा कि एक बार इनको होल्ड करना चाहिए क्योंकि हैंड्स चेंज हुए हैं और इस सेक्टर की दूसरी कंपनियां जैसे मैंने वंडरला और कोलकाता बेस्ड एक और कंपनी मैंने रेकमेंड की थी जैन साहब के, जेम्स भी की हुई है और सब अच्छा कर रहे हैं। तो वैसे इमेजिक है एक बॉम्बे में जबरदस्त, जो बॉम्बे रहते हैं उनको पता है इसके बारे में। और पहले एडलैब्स नाम हुआ करता था और बाद में प्रमोटर्स चेंज हुए, हैंड्स चेंज हुए, तो स्ट्रेंथ तो आई और बहुत बड़ा नीचे से मूव भी दिया 50 रुपए से 80 रुपए के लगभग। जस्ट दैट कि ये ऊपर के लेवल्स पे एंट्री लिए हैं, बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि जो चेंजेस आए हैं आगे आने वाले दिनों में इनके टारगेट्स आराम से अचीव होंगे। तो मेरे हिसाब से ये होल्ड करके रखें। अगले कॉलर दिल्ली से महेश जी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। जैन साहब, जय जिनेंद्र। महेश जी सवाल पूछिए। मैडम मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मैंने पॉपुलर व्हीकल ले रखा है महेश जी, 200 रुपए के रेट पे 200 शेयर ले रखे हैं। और दूसरा है ई पैक ड्यूरेबल, वो 198 के रेट पे ले रखे हैं मैंने 350 शेयर। मुझे समझ में आ गया इनके सवाल। इन्होंने अभी रिसेंटली जो लिस्टेड पॉपुलर व्हीकल्स है उसके इनके पास 200 रुपए के लेवल्स पे स्टॉक लिए हुए हैं। तो देखिए मुझे समाओ ये सेक्टर वैसे ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि जब ऑटो के नंबर्स अच्छे आते तो और ऑटो इंसिलरीज के अच्छे आते हैं तो ऑटो सेल्स वाली कंपनियां भी अच्छी करेंगी। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करें। और हालांकि वैल्यूएशंस के लिहाज से एज कंपेयर टू पियर्स, कुछ पियर्स से तो मुकाबले तो ये महंगा है, बट जो लैंडमार्क कार्स और इनको देखते हैं तो उनके मुकाबले ये सस्ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स की कंपनियां अभी अच्छा करेंगी। सो बिल्कुल ये होल्ड करके रखे। ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ, 297 के लेवल से 216 के लेवल्स पे है। तो ही कैन कंटिन्यू होल्डिंग इट और कहीं ना कहीं लगता है कि एक बाउंस बैक दे देगा। दूसरा ईपैक ड्यूरेबल है, ये सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। एयर कंडीशनर्स वैसे भी चल रहे हैं, मतलब चलेंगे जिस तरीके की हीट वेव चल रही है अभी। और ये सेकेंड लार्जेस्ट मतलब ओडीएम मतलब ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। और भी दूसरी कंपनी इस सेगमेंट में है और वो काफी हायर वैल्यूएशंस पे चलती है।
उस हिसाब से इस पूरे सेगमेंट को काफी हायर वैल्यूएशंस मिलते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि स्टॉक को बिल्कुल एक बार होल्ड करके रख सकते हैं, बट और ऊपर के लेवल से ये भी करेक्टेड है, बट येट मैं फ्रेश खरीदारी और एवरेजिंग की राय नहीं दूंगा, बने रहने की राय। तो रहेगा आपका? नहीं, बिल्कुल पावर सेक्टर पे काफी बुलिश है और मुझे ऐसा लगता है कि टाटा पावर विल सर्टेनली डू वेल और अच्छा खासा रिजल्ट्स भी आके गया इनका। और जिस तरीके से ईवी की थीम बन रही है वहां पे भी एक मेजर पार्टिसिपेंट रहेगा और फिर आपके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी जो चीजें आ रही है और प्लस जो नंबर्स आ रहे हैं और जो सरकार का भी फोकस पावर सेक्टर को लेकर है, तो मुझे लगता है कि इनको बने रहना चाहिए और आराम से इनके जो मुझे टारगेट्स लगते हैं 475-500 के लेवल्स तक इनको होल्ड करना चाहिए। एक साल का इनका नजरिया।